आया था स्पेस दे देना थोड़ी सी स्पेस दे दें शराजी साहब ਨੂੰ स्पेस ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਖਸੂਸ ਹੋ ਜਨਾਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ सारे स्पेस चाहिए हाँ सारे ਨੂੰ स्पेस चाहिए जी पहली बात तो यह है जी कि मैं तो आया था मैंने अदालत ने मुझे 2 लाख रुपए श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाज़त दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात हैं अदालतों के तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें वो हमें वापस कर दें और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी वो आ गए थे तो उनके साथ ज़रा गपशप थी कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है और पाकिस्तान के अमूमी हालात के ऊपर बातचीत हुई है जो जाहिर है कि बड़ी फ़िक्रमंद हैं हम। अगर आप देखिए कि इस वक्त जो हालात हैं माइनस इमरान खान और माइनस पीटीआई करने के ऊपर जो 2 साल से जोर लगाया गया है उसके नतीजे में पीटीआई भी माइनस नहीं हो रही इमरान खान तो और तगड़े हो गए हैं। आज इमरान खान का कद बहुत बड़ा है 2022 से देखें और आज देखें तो इमरान खान का कद बहुत बड़ा है। अब इस वक्त अगर इससे ज़्यादा कोर्जन अप्लाई की जाती है तो ख़तरा ये है कि हम जो पंजाब है वो शिद्दत पसंदों के हवाले कर देंगे अगर माइनस करेंगे पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो हैं उनके हवाले हो जाएगा। मुल्क नहीं चल सकते जिस तरह से आपने डी चौक में देखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पुतले के ऊपर जो है वो गोली का निशान बना के कहा गया जी इनको ये जो है गोली मारनी है। आप कह रहे हैं कि जी ये इसके ऊपर इतनी बाउंड्री लगा दें सर के ऊपर। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के का ये हाल है मुल्क में तो मुझे आप बताएं बाकी कोई आम शहरी जो है वो क्या सोचेगा क्या समझेगा। ये जो रवैये हैं इसके ऊपर बहुत तशवीश है और शिद्दत पसंदी में जो इजाफा हुआ है उसके ऊपर बहुत तशवीश है और पीटीआई को माइनस करने की एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी जो है उसको एक नया सियासी कुव्वत मिल रही है। इस पे हर पाकिस्तानी को फ़िक्र होनी चाहिए और मेरी नज़र में अब भी पाकिस्तान के पास एक ही हल है कि हम सारे मिल के बैठें एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। कौमी हुकूमत में इमरान खान आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करें। जो नई आइनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे असर नो तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद जो आइनी तरामीम चाहिए खसूसन ये कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ना हो अपने सियासी मुखालफों के ख़िलाफ़ जाली मुकदमे ना हो उसके लिए एक प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस बनाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो जो किसी के मातहत ना हो और उसके बाद नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए जिसके नताइज जो हैं वो सारे कबूल करें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई और हल नहीं है। कौमी हुकूमत ही वो वाहिद तरीका है और एक कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए होगा जिसके नतीजे में सियासी जमातों के दरमियान ताल्लुकात कार को बेहतर कर होना ज़रूरी है। एक मुफाहमती अमल होना ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ एक मुफाहमती अमल ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट का सियासी जमातों की तरफ एक मुफाहमती अमल होना ज़रूरी है। ये वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। IMF में आपको पता है कि अगस्त में हमारा पैसा रिलीज़ होना था वो पैसा रिलीज़ नहीं हुआ सितंबर में चला गया है। कौमी हुकूमत बनेगी वो IMF के भी सारे जो शराइत हैं उसको साइन ऑफ कर लेगी और पाकिस्तान को एक मईशत की स्टेबिलिटी जो है वो मिलेगी। अच्छा सर फाजिल साहब ये बताइएगा कि आप पीटीआई में एक सियासी किलर के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग जो है रहनुमा के तौर पे अपनी फरात अंजाम दे चुके हैं। ये बताइएगा कि नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि एक जो है चेयरमैन साहब जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और डिप्टी चेयरमैन जो अडियाला में इस वक्त कैद हैं तो आप इस प्लान को किस तरह से देखते हैं? देखिए गिरफ्तारियों से क्या फ़र्क पड़ता है। गिरफ्तारियों से इमरान खान को आज गिरफ्तार हैं साल हो गया इमरान खान की सियासत को क्या फ़र्क पड़ा। नून लीग में या पीपल्स पार्टी में तो देखना ये है वो इस वक्त वो पार्टियां जिंदा सियासी लाशें बन चुकी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासत कर रही थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो वो सियासी लाशें हैं जिनको उठा के एस्टैब्लिशमेंट कभी इधर फिर रही है कभी उधर फिर रही है। इसका तो उन्हें टका फ़ायदा नहीं हो रहा। नून लीग की और पीपल्स पार्टी की अपनी सियासत तबाह हो गई है इमरान खान को तबाह करने के चक्कर में। पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करें तो भी इन सियासी जमातों को भी फ़ायदा है।
पाकिस्तान का नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की आवाम के लिए जरूरी है। सर क्या वाकई फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई को? पूरी आवाम का काम नहीं हो रहा, फैज हमीद चला रहे थे पीटीआई को, क्या वाकई फैज हमीद चलाते रहे हैं? सर नून लीग की तरफ से मौका था कि पीटीआई को जो चलाने वाले हैं वो फैज हमीद थे, क्या वाकई फैज हमीद? वो पहले कह रहे थे पाशा साहब चला रहे थे, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब चला रहे थे, फिर फैज साहब चला रहे थे। पीटीआई तो चली जा रही है, बल्कि दौड़ी जा रही है। फवाद साहब आप के कानूनी माहिर भी हैं, लीगल एक्सपर्ट बताइएगा। आदमी अंदर है तो उसको भाईजान आवाम का कोई काम नहीं हो रहा और अच्छा ठीक हो गया। अच्छा लीगल एक्सपर्ट भी बताइए। फैसल वाडा समेत दीगर लोग ये बात कर रहे हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं जनरल फैज हमीद हों या फिर अभी सुप्रीडेंट रियाला जेल, इसके बाद जिस तरह आपने बात की कि माइनस इमरान खान की तरफ बात, ये 2 साल हो गए हैं माइनस। आखिरी स्टेज है और इसके बाद अगला मरहला जो होगा खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। आप इसके ऊपर क्या राय दें? उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो अभी जज हैं ये क्या आजाद है बेचारे? मिलिट्री ट्रायल का क्या मतलब है कि मेजर कर्नल ट्रायल करेंगे? तो जो अब जज बैठा हुआ बेचारा नासिर, ये कौन है? वैसे ही है ना सारे, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने कई मरतबा कहा है कि ग्रैंड अलायंस में अगर मौलाना फजल रहमान नहीं होगा तो ये हुकूमत को टफ टाइम कोई नहीं देगा। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अलग तहरीक करूंगा, ग्रैंड अलायंस में हिस्सा नहीं बनने जा रहा। देखिए अपोजिशन पार्टीज को नुकसान हो रहा है अलग-अलग करने से। आपने देखा जमात इस्लामी ने धरना किया, उनको कितना नुकसान हुआ उस धरने का। मौलाना फजलुर रहमान को भी इस वक्त पीटीआई की ज़रूरत है। पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान की और पीर पगाड़ा साहब की और हाफिज नईम साहब की ज़रूरत है, क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप में उस तरह से आवाम को मोटिवेट करने वाले नहीं हैं लोग। पीटीआई की भी इत्तेहाद ज़रूरत है और बाकी पार्टीज की पीटीआई ज़रूरत है। अल्टीमेटली 24 को मेरे ख्याल है एक मीटिंग और है, तो इंशाल्लाह अलायंस के बगैर मेरा नहीं ख्याल के कोई चैलेंज यानी आपको जलसे में आने के कहा लिए जा रहा था कि पहले पीडीएम बनी है और अब ये नहीं कहा जाएगा कि ये तमाम जमातें मिलकर जो है ना वो कर रही हैं। इत्तेहाद तो जरूरी है ना, इत्तेहाद के बगैर कैसे आगे चले? थैंक यू। पीटीआई ने दावत दी है आपको जलसे में आने के लिए? अब उतार दो दिया। एक सवाल हाँ जी, कराची में एक वाकया पेश आया जिसमें एक सरमायादार है उसकी बेटी ने कुचल दिया, इस हवाले से भी कोई मौक़िफ़ अपनाएंगे? आम शहरी को तो इंसाफ नहीं मिल वो इससे पहले बलूचिस्तान में हुआ था जहाँ कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी थी और वो कांस्टेबल पे चढ़ा गए थे, तो उसको जितना इंसाफ मिला है कराची में भी उतना इंसाफ मिलना है। ये तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है ना, आप बच के निकल जाते हैं इस तरह। पीटीआई के जलसे में जा रहे हैं फवाद साहब? क्यों नहीं, इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है? मेहरबानी। थैंक यू सर। जा रहे हैं। हाँ